हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखिए हिंदी नाटक से संबंधित MCQ और आज हमारा नाटक से संबंधित टेस्ट रहेगा। और इससे पहले हमने 100 तक के प्रश्न देख लिए हैं और आज हम देखेंगे 101 से लेकर लगभग 50 तक के प्रश्न देखेंगे। इसमें आपका स्थापना और तर्क से संबंधित भी हम अंत में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लगेंगे और फटाफट देखने का प्रयास करेंगे प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो अगर हम देखते हैं सुभद्रा तो 1942 हो जाता है इसका रचना काल। करबला ये 1928 की रचना है और जयंत ये 1934 की रचना है। सुदामा ये भी 1934 की रचना है। तो आपका सही क्रम किस में हो जाएगा? सबसे पहला आपका आ जाएगा करबला। तो करबला आपका इसी में दिख रहा है बी। तो करबला, उसके बाद आ जाएगा आपका जयंत और सुदामा, उसके बाद सुभद्रा आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ है सुभद्रा पहले, तो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर भी हम इसको लास्ट में करने का प्रयास करेंगे और इसको देखेंगे। तो इसका रचना काल देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कब कब इसका रचना और इसका प्रकाशन हुआ था। तो करबला 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुभद्रा 1942, जयंत 1934 और सुदामा भी 1934 की रचना है। तो इसका रचनाकाल आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें भी आपका क्रम लगाना है। कलयुग ये 1912 की रचना है। ध्रुवसुमानी ये 1933 की जयशंकर प्रसाद। और कलयुग और ये सुनहरा विष ये 1919 का रचना है। और कलयुग नाटक और सुनहरा विष ये आपका हो जाएगा आनंद प्रसाद कपूर का नाटक। रुक्मणी परिणय तो ये हरिओंद की रचना है और ये 1894 की रचना है। तो ये रचना काल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? रुक्मणी परिणय। तो इसमें एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। तो आप ये देख लें कि सबसे पहला आ जाएगा आपका रुक्मणी परिणय, हरिओंद की रचना है। उसके बाद आपका आ जाएगा कलयुग नाटक, उसके बाद सुनहरा विष और ध्रुवसुमानी आपका अंतिम आ जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। इस एक भी नहीं है, तो आप इसे इन रचनाओं को क्रम से देख लें। अगला है 101 बोल रहे हैं 101 की क्वेश्चन कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें भी आपको क्रम लगाना है। तो देखते हैं। लौटा हुआ दिन ये 1972 की रचना है। विक्रम आदित्य उदय शंकर भट्ट की रचना है और ये 1929 की रचना है। दुखनी वाला राधा कृष्णदास की रचना 1880 में इसका प्रकाशन हुआ। ध्रुवसुमानी यह आ जाएगा जयशंकर प्रसाद 1933 की रचना है। तो सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा? दुखनी वाला। तो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, एक भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। दुखनी वाला आपका पहला आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका विक्रमादित्य 1929, ध्रुवसुमानी और उसके बाद लौटा हुआ दिन। लौटा हुआ दिन ये आपका उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका दुखनी वाला। तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ज़्यादातर क्रम में जो सजाया गया जो क्वेश्चन होते हैं ये अधिकतर गलत ही होते हैं। एग्ज़ाम में भी अगर आप देखे होंगे जो NTA द्वारा लिए जाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे क्रम
आपका इधर से उधर दे दिया रहता है, सही क्रम नहीं दिया। तो ये सारे प्रश्न हैं लगभग। तो आप इसका ध्यान रखें, प्रश्न को उसका रचना काल ध्यान पे रखें तो आपको सभी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ नाटककार दिए गए हैं, तो इसका देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, यह जाएगा 1865 में इसका जन्म माना जाता है। और भरतेंदु हरिश्चंद्र, ये 1850। श्रीनिवास दास 1851। और बालकृष्ण भट्ट, ये 1844 में इसका जन्म माना जाता है। तो सबसे पहला आ जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट आपका बी और सी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो बालकृष्ण भट्ट के बाद भरतेंदु हरिश्चंद्र, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र आपका सी में दिख रहा है। और उसके बाद श्रीनिवास दास और किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही क्रम आपका सी में है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, जन्म काल के आधार पर नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। तो आप यह ध्यान रखें कि सबसे पहला जो नाटककार है वो बालकृष्ण भट्ट ही है। अगर कभी जन्म काल ना पता हो तो ये भी ध्यान दें कि सबसे पहले नाटककार कौन है। तो वो सबसे पहला नाटककार आपका बालकृष्ण भट्ट है। उसके बाद आपका हो जाता है भरतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, ये सब जितने भी नाटककार हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो उसके बाद कौन है, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। अब अगर हम देख लेते हैं इसका जन्म काल, तो बालकृष्ण भट्ट 1844, देवकीनंदन खत्री ये हो जाएगा आपका 1861 इसका जन्म काल। प्रेमचंद्र का हो जाएगा 1880 और जयशंकर प्रसाद 1889। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। नाटक का जो प्रकाशन वर्ष होता है एग्जैक्टली किसी का मतलब 100% सही दिया हुआ नहीं रहता है, किसी बुक में अलग किसी बुक में अलग। तो ये चीज़ें गलत होने की संभावना अधिकतर बनी रहती है। जैसे रचनाकारों का जो जन्म दिया गया है उनके क्रम, तो ये दोनों सही है दिख रहे हैं, इसमें तो गलती नहीं दिख रहा है। रचनाओं के जो प्रकाशन वर्ष है ये गलत ऑप्शन में बताया जाता है, दे दिया जाता है। तो आप इस पे उनके रचना काल ध्यान रखें तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चले 106 का प्रश्न, नाटक और प्रकाशन वर्ष। तो 106 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो पहले हम देख लेते हैं। पापी का जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष 1937 हो जाएगा। लक्ष्मी का स्वागत ये हो जाएगा 1938। स्वर्ग की झलक ये हो जाएगा आपका 1936 और खिड़की ये हो जाएगा 1942। तो ए का दो आपका दिख रहा है बी में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। 107 प्रश्न नंबर का जो है वो सम्मिलित करना है नाटक और नाटक काल से। रावण लीला ये हो जाएगा आपका 1983। संस्कार को नमस्कार 1982। पढ़ो फारसी बेचो तेल ये हो जाएगा आपका 2002। तोता झूठ नहीं बोलता ये हो जाएगा आपका 1998। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए का एक, तो ए का एक आपका बी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। 108 प्रश्न, और इसमें भी आपको सम्मिलित करना है रचना और प्रकाशन वर्ष से। चौराहा 1986 की रचना है। ओम क्रांतिकारी ये हो जाएगा आपका 1978 की रचना है। दिल्ली ऊंचा सुनती है ये हो जाएगा आपका 1982 की रचना। कल बिल्ली की बारी तो ये हो जाएगा 1989 की रचना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 किस में दिख रहा है, तो 1 2 3 4 आपका डी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नाटककार और नाटक से सम्मिलित करना है। तो राधा कृष्ण दास का रचना नाटक कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगर आप इसमें जो भी रचना पहले देख पा रहे हैं, जैसे अगर आप जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी, तो ये आपका इसका सही मिलान हो जाएगा। तो बी का 2 किस में दिख रहा है? तो बी का 2 ऑप्शन देख लेते हैं, आपका तीनों में दिख रहा है। उसके बाद राधा कृष्ण दास का ये आपका धर्मपाल हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी, लक्ष्मी नारायण लाल सन्यासी, हरे कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन। तो इसका तो सही विकल्प 1 2 3 4 यानी ए का 1, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये हो जाएगा आपका नहुस। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल, भारतेंदु विद्या सुंदर, गणेश कवि, प्रद्युम्न विजय। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गुण दिए गए हैं। मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली मिश्र जी के नाटक हैं। प्रेम विवाह, काम दाम्पत्य जीवन उनके नाटकों की विषय वस्तु रहे हैं। सन्यासी में उन्होंने विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति व गांधी जी के असहयोग को विषय वस्तु बनाया है। तो इनमें से कौन सा कोट सही हो जाएगा? 111 का। तो 111 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, यानी 1 2 3 4 ये सारे कोड जो दिए गए हैं ये सारे सही हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का कौन सा नाटक है? तो आपको कोट में से आपको चुनना है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी। तो 112 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। ये सारी रचनाएं हैं, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, ये सारी रचनाएं उपेंद्र नाथ अस्क की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामी, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, मुक्ति का रहस्य। तो प्रसाद का कौन सा नाटक है? तो आपको कोट में से विकल्प में से पता करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों के पात्र कौन हैं? तो आपको पात्र पता करना है। सकटार, मिहिरदेव, देवल, महंत। तो अब ये ध्यान रखें कि जो महंत है ये अंधेर नगरी के पात्र हैं। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ए। चार जो है अब तीनों में दिख रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका एकमात्र ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भीष्म साहनी के नाटकों के पात्र हैं? लोई, कात्या, अश्वकर्ण, जॉन। तो भीष्म साहनी के नाटकों के पात्र कौन से हैं? तो 115 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। 1 2 और 4 लोई, कात्या, जॉन ये भीष्म साहनी के नाटकों के पात्र हैं।
अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में एकांकी शब्द भी नहीं मिलता। आधुनिक काल में भी इसके लिए रूपक, छोटा रूपक, नाटिका, लघु नाटक आदि शब्द प्रचलित थे। एकांकी शब्द बाद में वन एक्ट प्ले के पर्याय के रूप में प्रचलित हुआ। एकांकी के संबंध में यह कथन किसका है? शीतला प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वासुदेव सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, वासुदेव सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है, एकांकी में एक सुनिश्चित योजना का ही घटना, परिस्थिति या समस्या वेग संपन्न प्रभाव और उसके निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। यह कथन किसका है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, सद्गुरु शरण अवस्थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सद्गुरु शरण अवस्थी का यह कथन है। अगला प्रश्न, वही एकांकी श्रेष्ठ है जिसमें महान विचार, तीव्र संघर्ष, स्वाभाविक कथोपकथन और सुगठित मनोरंजन कथ्य हो। यह कथन किसका है? सेठ गोविंददास, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो 118 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, सेठ गोविंददास का कथन है। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर उपेंद्र नाथ अस्क 1910 में इसका जन्म माना जाता है। बेचन शर्मा उग्र ये 1900। मैथिली शरण गुप्त 1886। हरि कृष्ण प्रेमी ये हो जाएगा आपका 1908। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? मैथिली शरण गुप्त। तो आपको मैथिली शरण गुप्त ये तीनों में दिख रहे हैं। उसके बाद आपका बेचन शर्मा उग्र, तो बेचन शर्मा उग्र आपका आ जाएगा सी। तो आपका सी विकल्प। उसके बाद आपका हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सी। आप एक बार और देख लें। मैथिली शरण गुप्त 1986, बेचन शर्मा उग्र 1900 ईस्वी, हरि कृष्ण प्रेमी 1908 ईस्वी और उपेंद्र नाथ अस्क 1910 में इसका जन्मकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। भगवती चरण वर्मा का अगर जन्मकाल देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1903 में इसका जन्म। उदय शंकर भट्ट 1898। जीपी श्रीवास्तव का हो जाएगा 1889। विष्णु प्रभाकर ये हो जाएगा आपका 1912। तो सबसे पहला आपका कौन आ जाएगा? जीपी श्रीवास्तव। तो जीपी श्रीवास्तव किस में दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है सबसे पहला। उसके बाद उदय शंकर भट्ट, उसके बाद आ जाएगा भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। तो नाटककार दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। जगदीश माथुर ये हो जाएगा 1917 में इसका जन्मकाल माना जाता है। धर्मवीर भारती ये हो जाएगा 1926। मोहन राकेश 1925। अमृत राय ये हो जाएगा 1921 में इसका जन्म माना जाता है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें और इसमें दोनों में दिख रहा है, तो ये क्रम तो वैसे भी गलत दिख रहे हैं। तो उसके बाद आ जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, अमृत राय। तो अमृत राय, उसके बाद मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो जितने जन्मकाल नाटककारों का जो जन्म रचनाकार जो हैं उनके विकल्प सही दिखते हैं। रचनाओं का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उनका
आप इसे समझने का प्रयास करिए। अगर आपके पास बुक है तो कोई भी 2 बुक से अगर मिलाइएगा रचनाओं को तो अलग अलग रचना काल दिए जाते हैं, तो इसीलिए विकल्प में भी इसका सही टिक नहीं दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एकांकियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बादल की मृत्यु। तो सबसे पहला आ जाएगा आपको 1930। स्पर्धा का प्रकाशन वर्ष पता नहीं चल रहा है। और अगर आप करवा देखें तो ये 1935 की रचना है और एक ही कब्र में, तो इसका भी हमें प्रकाशन वर्ष नहीं देखने को मिला है। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। जन्म काल के अनुसार आपको एकांकीकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो भुवनेश्वर का आपका जन्म हो जाएगा 1990। राम कुमार वर्मा ये जगह 1905। उपेंद्र नाथ अस्क 1910। उदय शंकर भट्ट 1898। तो सबसे पहले आ जाएगा उदय शंकर भट्ट, तो आपका डी में दिख रहा है। उदय शंकर भट्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा राम कुमार वर्मा और उसके बाद आ जाएगा आपका उपेंद्र नाथ अस्क। तो ये आपका अलग दे दिया गया है, ये लास्ट में आना चाहिए। तो इसका सही विकल्प आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित एकांकीकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं गोविंद सेठ, इनका जन्म काल इसका हो जाएगा आपका 1896। जगदीश चंद्र माथुर इसका हो जाएगा 1917। विष्णु प्रभाकर ये हो जाएगा आपका 1912। धर्मवीर भारती 1926। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका सेठ गोविंद दास। तो पहला और ए और सी में दिख रहा है, तो पहला तो गलत है, सी में देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास, उसके बाद आ जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर और उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर और धर्मवीर भारती। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सुमिलित से संबंधित नाटककार और नाटक दिए गए हैं। तो जीपी श्रीवास्तव इसका हो जाएगा दुमदार आदमी। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी। राधा कृष्ण दास दुखनीवाला। राधा चरण गोस्वामी ये हो जाएगा आपका अमर सिंह राठौर। तो 1 का 3 किस में दिख रहा है? तो आपका डी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला है सुमिलित कीजिए नाटककार और नाटक से। तो देख लेते हैं। भारतेंदु का अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन। लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली। तो 1 2 3 4 किस में दिख रहा है? 1 2 3 और नहीं 2, 1 का 2 आपका दिख रहा है डी में। भारतेंदु अंधेर नगरी 2 3 4 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न नाटककार और नाटक से, तो ये भी आपको सम्मिलित करना है। अंबिका दत्त त्रिपाठी इसका हो जाएगा आपका सी स्वयंवर। रामचरित्र उपाध्याय इसका हो जाएगा सावित्री सत्यावन। राम नरेश त्रिपाठी इसका हो जाएगा आपका सुभद्रा। गंगा प्रसाद अरोड़ा ये हो जाएगा आपका देवी
द्रौपदी। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा? तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाटक और नाटक काल, आपका नाटक का प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। एक और अजनबी 1978, जादू का कालीन ये हो जाएगा 1993, तीन कैदी ये हो जाएगा 1996, जो राम रचि राखा ये हो जाएगा 1981। तो ए का 3, ए का 4 आपका बी और ए और सी में दिख रहा है। 2 का आपका हो जाएगा बी का 2, तो बी का 2 दोनों में दिख रहे हैं। तीन कैदी यानी सी का 3, तो सी का 3 आपका ए में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न, नाटक और नाटक वर्ष दिया गया है। विषपान इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1945, बंधन 1940, छाया 1941, सिंहधारी ये हो जाएगा 1988। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये ध्यान रखें कि नहीं आपको पता करना है। एक ही कब्र में, आदिम युग, न्याय मंदिर, 10,000। तो 130 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी न्याय मंदिर ये आपका उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश की एकांकियों के पात्र हैं। तो मोहन राकेश के एकांकियों के पात्र कौन कौन से हैं? गुरप्रीत, संतोष, श्याम भरोसे, पुरुषोत्तम। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 131 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, चूड़ामणि भगवती चरण वर्मा की किस एकांकी का पात्र हैं? 2 कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, चौपाल में जूझता दीपक। तो चूड़ामणि किसका पात्र हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, यानी केवल 1, यानी 2 कलाकार का वह चूड़ामणि पात्र है। मौलाना जाहिद हुसैन निम्नलिखित में से किस एकांकी का पात्र है? चौपाल, रीढ़ की हड्डी, प्रायश्चित, सिकंदर। तो 133 का सही विकल्प हो जाएगा ए, चौपाल में एकांकी का पात्र है मौलाना जाहिद हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की है? मड़वे का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, बीमार। तो 134 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1, 2, 3, यानी मड़वे का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकी है। अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है नाटक और प्रकाशन वर्ष से। काजर की टोकरी 1985, मौजूदा हालात देखते हुए 1979, चेहरे ये हो जाएगा आपका 1983, रक्त बीज ये हो जाएगा 1982। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है और नाटककार से सम्मिलित करना है। धर्मवीर भारती का नाटक कौन सा हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद।
धर्मवीर भारती, अंधा कुआं, उपेंद्र नाथ अश्क, छठा बेटा, वृंदावन लाल वर्मा, राखी की लाज, जयशंकर प्रसाद, आजाद शत्रु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। नाटककार और नाटक से सम्मिलित करना है। सुदर्शन चोपड़ा का नाटक कौन सा हो जाएगा? काला पहाड़, भीष्म साहनी, कबीरा खड़ा बाजार में, शिव प्रसाद सिंह, ये हो जाएगा अब गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदर्शन चोपड़ा, ये हो जाएगा आपका काला पहाड़, भीष्म साहनी, ये हो जाएगा कबीरा खड़ा बाजार में, और शिव प्रसाद सिंह, घाटियाँ गूंजती हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अब गरीबी हटाओ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। नाटककार और नाटक से सम्मिलित करना है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी, भरतेंदु, प्रेम जोगनी, विष्णु प्रभाकर, समाधि, और उपेंद्र नाथ अश्क, ये हो जाएगा आपका कैद। तो इसका सही विकल्प किसमें दिख रहा है? 1 2 1 4 3 2 1 4 3। तो इसका सही विकल्प दिख रहा है आपको डी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पात्र और नाटक से सम्मिलित करना है। तो कौन सा पात्र किस नाटक का है, ये बताना है। एलिस, ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त का, कमला, स्कंदगुप्त, मुन्नी, अंजू दीदी, तारा, ये हो जाएगा आपका वितस्ता की लहरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। पात्र और नाटक से सम्मिलित करना है। पीपा, ये हो जाएगा कबीरा खड़ा बाजार में, कात्या, मृत्युंजय, गांधी, वितस्ता की लहरें, पुरु, ये हो जाएगा जगत गुरु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला है 141वां प्रश्न, पात्र और नाटक दिए गए हैं, इसका सम्मिलित करना है। रमा, ये हो जाएगा बकरी नाटक, देवयानी, ययाति, सुखात्मे, ये हो जाएगा आपका खामोश, अदालत जारी है, जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा आपका भूदान यज्ञ। तो इसका सही विकल्प किसमें दिख रहा है? 4 5 2 3। तो इसका सही हो जाएगा सी। अगला है, सम्मिलित करना है पात्र और एकांकी से। दीनदयाल, बहुत बड़ा सवाल, पंडिताइन, ये हो जाएगा आपका चौपाल में, रानी, लॉटरी से, रंगा, सिकंदर। तो इसका सही विकल्प किसमें हो जाएगा? 1 का 3। तो 1 का 3 आपको डी में दिख रहा है, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपको दिया गया है, पात्र और एकांकी से सम्मिलित करना है। मणिभद्र, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, मदन मोहन, प्रेम की आंखें, भारवी, ये हो जाएगा प्रतिशोध, किशोर, सुबह कब होगी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, पात्र और एकांकी से सम्मिलित करना है। सीमा, ये हो जाएगा आपका कई चौहदियों के बीच, एकांकी से, श्रीचंद, ये हो जाएगा स्ट्राइक, विनय, ये हो जाएगा आपका उत्सर्ग से, मदन मोहन, ये हो जाएगा आपका
प्रेम की आंखें एकांकी। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न स्थापना और तर्क से है, तो आप इसे ध्यान से बनाने का प्रयास करें। और आपका विकल्प पहले ही दिए हुए हैं, तो आप यहाँ देख लें, कूट दिया गया है। 145 से लेकर 57 तक प्रश्न हम स्थापना और तर्क से संबंधित करेंगे। और आपको यहाँ ही विकल्प है, तो आप विकल्प को एक बार ध्यान से देख लें कि पहला में दोनों सही, बी में दिया गया है ए सही आर गलत, और सी में दिया है ए गलत आर सही, और डी में दोनों गलत। तो आप ऑप्शन को देख लें एक बार और प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि स्थापना में कहा गया हिंदी नाटक लिखने की शुरुआत बाबू हरिश्चंद्र से होती है। तर्क है कि इससे पहले लिखे गए नाटकों में नाट्य तत्वों का अभाव है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 145 का बताना है। तो 145 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दोनों सही है। अगला है स्थापना दिया गया मनोवैज्ञानिक नाटकों में मुख्यतः काम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण यौन विज्ञान एवं मनोविश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। तर्क दिया गया है लक्ष्मी नारायण एक मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं, उन्होंने काम संबंधी समस्याओं को उद्घाटित किया है। तो 146 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो 146 का आपका सही विकल्प हो जाएगा कि तर्क, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला प्रश्न स्थापना दिया गया भारतेंदु के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने तत्कालीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने में सार्थक कार्य किया है। तर्क है भारतेंदु जी के नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। तो 147 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला है स्थापना दिया गया है प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी रंगमंचन की दृष्टि से सफल नहीं है। तर्क रंगमंचन के लिए पात्र कम व संवाद छोटे होने चाहिए। तो 148 का सही विकल्प हो जाएगा कि यह दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएंगे। प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी रंगमंचन की दृष्टि से सफल नहीं है और रंगमंचन के लिए पात्र कम व संवाद छोटे होने चाहिए, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना दिया गया प्रसाद जी ने नारी को अपने नाटकों में उच्च स्थान प्रदान किया है, नारी को महिमा मंडित किया है। तर्क दिया गया है प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी में नारी को शोषण से बचाकर सराहनीय कार्य किया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न स्थापना कहा गया है कि अंधा युग भारती जी की सामायिक व प्रासंगिक रचना है। इसमें भारती जी ने मिथकीय आवरण में समसामयिक घटनाएं पेश की हैं। तर्क है युद्ध जब जब होता है मर्यादाएं बिखर जाती है, मानव मूल्यों का पतन होता है और नैतिकता गुम हो जाती है। तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। तो जितने भी नाटक के बारे में आप देख रहे हैं, तो एक प्रकार से अगर स्थापना से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाए, अक्सर पूछ ले जाते हैं, बट 18 जून 2024 का जो एग्ज़ाम रद्द हो गया, इसमें स्थापना, तर्क या अभिकथन, कथन से संबंधित एक भी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। और इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम थे, अधिकतर यह लगभग 5 से 6 प्रश्न इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। तो इससे क्या होता है कि आपको जो विकल्प में से चुनने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस तरह से आप इससे संबंधित प्रश्न बना सकते हैं इसे देखकर। तो इसी तरह के दिए रहते नाटक के बारे में। तो देख लेते हैं 151 हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। इससे पहले नाटक, तो ये एक तरीका से आपका रिपीट प्रश्न है। तो 151 का क्या हो जाएगा कि दोनों सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न स्थापना भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने युगीन समस्या को जनता तक पहुंचाने की श्रेष्ठता की है। तो ये
ये भी एक तरीक़ा से आपका रिपीट प्रश्न है, तो इसका भी दोनों सही हो जाएगा। अगला है स्थापना। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। तर्क दिया गया है, उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने नाटक लिखे हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपकी ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न स्थापना दिया गया है। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। तर्क है, उन्होंने अपने प्रवर्ती नाटकों में विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रयोग किए हैं। तो 154 का, तो इसका 54 का आपका सही विकल्प हो जाएगा कि दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्थापना दिया गया है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने राष्ट्रभक्ति का स्तर घोषित किया है। तर्क है, अंग्रेजों ने शोषणकारी प्रवृत्ति को अपना रखा था। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है और इसका भी आपका हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। तो हमने नाटक से संबंधित प्रश्न देख लिए हैं, लगभग 155 प्रश्न देखे हैं। हमने 2 वीडियो में इसको देखने का प्रयास किया। तो अब मिलते हैं निबंध से संबंधित जो MCQ है उसे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।